नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना, अनुपम रचना। सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चाएं चल रही थी। निर्दोष लक्षण कैसा होता है सम्यक दर्शन का? बोले तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक्त्व का लक्षण है। तत्व और अर्थ सहित जब श्रद्धान होता है वही सम्यक्त्व की पहचान का चिन्ह है। यह जो लक्षण है इस लक्षण में अव्याप्तिपना नहीं है, अतिव्याप्तिपना नहीं है और असंभव प्रकार का दोष भी नहीं है। देखने में तो ऐसा लगता है, कहने में तो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ी सी गहराई में जाने वाले लोग दिखाई देते हैं वे कहते हैं कि भाई साहब इसमें तो दोष है, क्या बात कर रहे हो, तिर्यंचियों के नहीं होता ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान, तुच्छ बुद्धियों के नहीं होता ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान। इसलिए आप जो तत्वार्थ श्रद्धान के संदर्भ में कह रहे हो ये बात सही नहीं है, ये अव्याप्ति दोष है इसके अंदर। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति दोष दिखाई देता है। कहा भैया कैसे दिख रहा है? तो सिद्ध किया पंडित जी साहब ने, यहाँ स्वयं ने प्रश्न उठाया कि तिर्यंचे हैं, नामादिक नहीं जानते हैं, उनके कैसे तत्वार्थ श्रद्धान होगा? तो कहा भाई नाम भले ही नहीं जानते हो लेकिन भाव जानते हैं। नाम जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाव जानना इम्पोर्टेंट है। शब्द जानना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उस शब्द का भाव समझा जाता है। ये जितने लोग ऐसे होते हैं जो गूंगे बहरे होते हैं वे शब्द नहीं जानते, उन्हें शब्द ज्ञान नहीं होता लेकिन उन्हें भाव भाषण होता है। बहुत सारे लोग जो जन्म से अंधे हैं, जन्म से अंधे होने पर उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, माने वो पदार्थ को देखते नहीं है, पहचानते नहीं है क्योंकि देखते ही नहीं है, लेकिन तो भी उन्हें भाव भाषण है। क्या साइन लैंग्वेज कहते हैं ना ऐसा, माने उनके लिए ब्रेल लिपि चलती है। एक ब्रेल कहते हैं, एक ऐसी लिपि होती है जो अंधों के लिए होती है, ब्लाइंड लोगों के लिए होती है। इशारे से वो उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, वो सब सुनाते हैं, समझाते हैं उनको उस तरह से, उसी तरह से सिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाव भाषण हो जाता है उन्हें। कैसे हो जाता है भाव भाषण? कि मैं किस तरह से दुखी हूँ, मैं किस कारण से दुखी हूँ और कैसे सुखी हो सकता हूँ। मैं चैतन्य आत्म तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे प्रतिकूल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरे हिसाब से नहीं चलता है वो मेरा कैसे हो सकता है। इस तरह से भाव भाषण होता है। तिर्यंचियों के जीवन में किस तरह से भाव भाषण होता होगा ये हम सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य गति के जीव कैसे समझें। हम सैनी पंचेंद्रीय हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, हम इस बात को तिर्यंचियों के लेवल पर जाकर के नहीं समझ सकते। अनुमान लगा सकते हैं, मोटा मोटा अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं हम, किस तरह से सोचता होगा वो तिर्यंच गति का जीव। देखिए कल जो बातें कही थी 7 तत्वों के संदर्भ में कि अव्याप्ति दोष नहीं है और भाव भाषण है, श्रद्धान उसके बराबर बना रहता है, इसी प्रकरण को पंडित जी साहब ने आज अलग तरह से समझाया है। पेज नंबर है 320। इस 320 पेज पर वे कुछ अलग ढंग से, समझ लीजिए आप, तिर्यंचों के लिए, मंद बुद्धियों के लिए, अल्प ज्ञानियों के लिए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वगैरह के लिए, उसके लिए सिद्ध करके बता रहे हैं।
यदि जीव, मिला क्या सभी को? 320 पेज ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, गुजराती पुस्तकों में 331 नंबर का पेज है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। अल्प ज्ञानी, तुच्छ ज्ञानी, तिर्यंच यदि उसके इस प्रकार का तत्वार्थ श्रद्धान न हो तो शुद्ध भाव करने की चाह न हो। इसका मतलब तिर्यंच गति का जीव भी शुद्ध भाव करने की चाह रखता है। तिर्यंच गति के जीव के भी शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग, अतीन्द्रिय आनंद की चाह है। वो तिर्यंच गति का जीव भी, नारकी भी, तुच्छ बुद्धि जीव भी तत्वार्थ श्रद्धान क्यों चाहता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो भाव वासन है क्या? यदि जीव अजीव की जाति न जानकर, सुनना अब ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ एक एक वाक्य को बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ने की अपेक्षा रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, बहुत धैर्यपूर्वक मेरे साथ साथ एक एक लाइन को पढ़ते चले जाएं और उस लाइन का भाव भाषण करते चले जाएं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसा पैराग्राफ नहीं है जिसको फटाफट पढ़ दिया जाए या जिसको आसानी से जल्दी से समझ ले लें। वाक्य रचना थोड़ी सी चिंतन की अपेक्षा रखती है। देखिए, यदि जीव अजीव की जाति न जानकर, बात कर रहे हैं तुच्छ बुद्धि जीवों की, क्या बात कर रहे हैं ना समझ जीवों की, बात कर रहे हैं अल्प ज्ञानियों की। यदि वे लोग जीव अजीव की जाति न जानकर, मतलब जीव अजीव की जाति नहीं जानी, आपा पर को न पहचाने, क्या जीव अजीव की जाति को नहीं जाना तो क्या होगा? आपा पर को न पहचाने। ध्यान दीजिएगा, शब्द बड़े भाव भरे हुए होते हैं पंडित जी साहब के। जीव अजीव की जाति के संबंध में तो लिखा उन्होंने जानना, और आपा पर के संदर्भ में लिखा पहचानना। क्या पिताजी साहब? जीव अजीव की जाति के बारे में तो लिख रहे हैं जानकर, और आपा पर के संदर्भ में लिख रहे हैं पहचान कर। जानना ज्ञान की पर्याय है और पहचानना श्रद्धा की अपेक्षा रखता है। क्या समझ में आ रही है ये बात? जानना ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, और पहचानने में गहराई है। और जानने में तो जीव अजीव की बात कही, और पहचानने में आपा पर की बात कही। आपको ध्यान होगा, मैं 2 दिन पहले चर्चा कर चुका हूँ आपके बीच में आपा पर के संदर्भ में, दादा के रेफरेंस से। आपा पर माने अपने में अपनापन और पर में परायापन। क्या तो जीव अजीव की जाति न जानकर, जीव की जाति अजीव की जाति, ये भी अजीव जाति का है, शरीर भी अजीव जाति का है, और मोबाइल भी अजीव जाति का है, इसको न जाना तो आपा पर को भी नहीं पहचानेगा। तो आपा पर को न पहचान कर, पहचाने न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे? क्या जब अपने में अपनापन और पर में परायापन नहीं है तो फिर पर में रागादिक कैसे नहीं करेगा? पर के प्रति रागादिक होंगी। पर के प्रति रागादिक का अर्थ ऐसा समझ लीजिए, पर के प्रति रागादिक का अर्थ यह है, पर के प्रति अनुकूलता दिखने पर राग, और पर थोड़ा सा प्रतिकूलता दिखने पर द्वेष। पर तो पर है, लेकिन पर को पर नहीं जान रहा। पर को पर नहीं जान रहा तो उसमें राग करता है या द्वेष करता है। कोई वस्तु बाजार से खराब आ गई, क्या, और सर्वेंट ने ला करके दरवाजे पर रखी, अब ये चिल्लाता है, अकल नहीं है तेरे में, इतने खराब आम लाए जाते हैं, क्या ये कौन लाए? अब उसको अपना समझ लिया
तो नाराज़ हो रहा है और फिर सर्वेंट ने तुरंत 2 मिनट बाद में कहा कि बाबूजी ये आम तो अपने नहीं है, ये तो किसी और के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या हुआ? पर को जैसे ही पर जान लिया, अब न द्वेष होता है न राग होता है। पर को यदि पर नहीं जाना तो फिर राग भी खड़ा होता है और द्वेष भी खड़ा होता है। ये कह रहे हैं रागाधिक कैसे न करे, आपा पर के श्रद्धान बिना रागाधिक हुए बिना रहते नहीं हैं। फिर रागाधिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। अब रागाधिक को पहचाना ही नहीं, कषाय भाव को पहचाना ही नहीं, विभाव को विभाव नहीं जाना, विकार को विकार नहीं जाना, तो फिर उसका त्याग करना कैसे चाहे। बहुत गंभीर बात है। आप बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे तो त्याग करना कैसे चाहेंगे। आज हिंदुस्तान में कितने ही लोग ऐसे हैं जो कोरोना के संदर्भ में कह रहे हैं ये तो नॉर्मल खांसी जुकाम है, फिर क्या होता है कि फिर वो लंग्स तक पहुंच जाता है, फिर लंग्स डैमेज हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। नहीं समझ पा रहे हैं उसकी गहराई को। तो बात ऐसी, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये कह रहे हैं भाई यदि तुम रागाधिक को पहचानोगे ही नहीं, उसको विभाव नहीं जानोगे, उसे अहित रूप नहीं जानोगे, उसे बुरा नहीं जानोगे, तो फिर त्याग करने की इच्छा कैसे होगी। बुरे को बुरा जानकर त्याग करने की भावना होती है। इसलिए सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, वाक्य ऊपर नीचे हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो उंगली लगा करके रखना पुस्तक पर। रागाधिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। वे रागाधिक ही आश्रव हैं। इसका मतलब वो राग ही आश्रव है। तो आश्रव को जानने की बात हो गई ना, आश्रव का श्रद्धान हो गया ना। त्रियंच की बात कर रहे हैं, तुच्छ बुद्धियों की बात कर रहे हैं, वो भी राग को बुरा जानते हैं, वो भी द्वेष को बुरा जानते हैं। अरे आदि शब्द में द्वेष भी तो आ गया है, आदि शब्द के अंदर नाराजगी भी तो आ गई है। कुत्ते बिल्लियों को आपस में एक दूसरे के प्रति नाराजगी नहीं होती होगी क्या, द्वेष बुद्धि नहीं होती है क्या। कुत्तों के संदर्भ में तो ये बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि एक मोहल्ले में दूसरा बर्दाश्त नहीं होता है, भौंकना चालू कर देते हैं। कैसे आ गया है क्या। हमारे कपूरचंद जी कौशल साहब, डॉक्टर कपूरचंद जी साहब भोपाल वाले, पंडित जी साहब अभी कैसा है स्वास्थ्य, बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। एक उदाहरण दिया करते थे कुत्ते के संदर्भ में। सामने कांच में एक कुत्ते को देखा एक कुत्ते ने, और इधर से भौंकना चालू किया। तो इधर से कुत्ता भौंकता है तो सामने दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो भौंकता है कि नहीं भौंकता है, वो उधर से भौंकता हुआ नजर आता है क्या। फिर वो भौंकता हुआ दिखाई देता है तो इधर से ये फिर भौंकता है, और ये भौंकता है तो फिर उधर से क्या। तो आपस में क्या होता है बताओ, क्या होगा फिर थोड़ी देर बाद में क्या। ये लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये भौंकता भौंकता अपने प्राण गंवा बैठता है। तो ये मरता है तो क्या होता है, सामने वाला भी मर जाता है। सामने तो है ही नहीं ना, सामने तो दर्पण है। अब नहीं रहे क्या डॉक्टर साहब, सुना तो था, ऐसा ध्यान नहीं है मुझे, ध्यान आ रहा है काफ़ी। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर रागाधिक को पहचानते हैं वो लोग, द्वेष को पहचानते हैं, नाराजगी को पहचानते हैं, आपस में लड़ते हैं तो वो जानते हैं ये अच्छा नहीं है, आकुलता को अनुभव करते हैं, बेचैनी को अनुभव करते हैं। भाव वासन की बात कर रहा हूँ। तिर्यंच गति के जीवों को भी क्या, तिर्यंच गति के जीवों को भी ऐसा होता है। तिर्यंच गति के जीवों को भी भाव भाषण होता है, तिर्यंच गति के जीवों को भी अनुभव होता है। तिर्यंच गति के जीव भी प्रेम की भाषा समझते हैं, द्वेष की भाषा समझते हैं, आपके एक्शन को समझते हैं, आपके हाव भाव को समझते हैं। एक बंदर के सामने आप ऐसे लेकर के जाओ कुछ तो वो समझता है, लकड़ी ले ऐसा यदि आप करो तो वो समझता है कि ये मारने वाले, उसको भाव वासन है, ये मारने के लिए आया है कि सड़क क्रॉस कर रहा है मेरे बगल में से, ये बराबर पहचानता है। बंदर भी पहचानता है, कुत्ता भी पहचानता है, बगल में से गुजरने पर भी कोई ऐतराज नहीं है क्या। देखिए वे रागाधिक ही आश्रव हैं, रागाधिक का फल बुरा नहीं जाने तो किस लिए रागाधिक छोड़ना चाहे। अब रागाधिक का फल बुरा है, उसे यदि नहीं जानेगा तो किस लिए रागाधिक को छोड़ना चाहेगा, क्यों छोड़ना चाहेगा।
रागादिक को। क्या सोगानी जी साहब लिख रहे हैं सामने, अजय जी की अभी हैं डॉक्टर साहब, मुझे भी ऐसा ही था, मतलब सुनना, मतलब लेकिन सामने से किसी ने लिखा कि अब नहीं रहे, काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं, काफ़ी समय से परिचय में नहीं है, समाज में आन जान भी बहुत कम हो गया है। मैं तो कोई 15-20 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, जब परिचय था उनसे तब की बात कह रहा हूँ। 8-10 साल से तो उनको देखा भी नहीं, मैंने, मुझे ध्यान नहीं है 8-10 साल में कभी, ध्यान है आपको? हैं डॉक्टर कपूर चंद जी कौशल, हाँ बिल्कुल। एक दो उदाहरण तो बड़े अच्छे हैं उनके, और भी वो बात कहते थे, रेड लाइट होते ही सारी तामझाम रुक जाती है, जिस तरह से, क्या जैसी रेड लाइट होती है सारी तामझाम रुक जाती है, इसी तरह से भेद विज्ञानी जीव जब अपना आत्मस्वरूप को जानता है, क्या तो आत्मस्वरूप को जानता पहचानता है तो दुनिया की सारी तामझाम रुक जाती है, क्या लेना देना है। सामने से लिख रहे हैं कि खंडवा में हैं, अभी स्वस्थ हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उन रागादिक का फल वही बंध है, रागादिक का फल बंध है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। क्या रागादि रूप परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है, रागादि रहित परिणाम को, माने रागादिक को बुरा जान लिया और रागादिक के फल को बंद जान लिया, रागादिक दुख के कारण ये पहचान लिया, तो फिर रागादि से जो रहित परिणाम होता है वही परिणाम पहचानने में आ गया। राग रहित दशा, ओहो, कषाय रहित दशा, विभाव रहित दशा, तो फिर उस रूप होना चाहता है, उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। बोलो ये श्रद्धान है या नहीं है? क्या सोचना जरा क्या कह रहे हैं, माने रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। क्या और राग अच्छा नहीं है तो राग रहित परिणाम अच्छा है, तो राग अच्छा नहीं है, राग का नाम आश्रव है, तो आश्रव बुरा है, ये भाव वासन हो गया। और राग करना अच्छा नहीं है, यदि ये बात हृदय की गहराई में उतर गई तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है संवर भला है, संवर को उपादेय रूप से स्वीकार किया। तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि, संसार अवस्था के कारण की, पूर्व में जो कारण था, माने पूर्व के बंधे हुए कर्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, पूर्व संसार अवस्था के कारण कर्म बंध, उसकी हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादि से शुद्ध भाव करना चाहता है। तुच्छ बुद्धि जीव भी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी है, वो पहचान रहा है, वो जीव सम्यक तो सन्मुख जीव भी ये सोचता है कि मैं इस कारण से, उसे पहचान लिया और उसे शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, ये कर्म बंद हो गया और उसकी हानि वह निर्जरा है। देखिए कैसे एक एक वाक्य भाव भाषण स्वरूप घटित करते हुए टोडरमल जी साहब उस गहराई में ले जा रहे हैं हमारे को, जिस गहराई में जाकर के इस बात का भाव भाषण होता है कि तुच्छ बुद्धि होने पर भी तत्वार्थ श्रद्धान कैसे संभव है, अल्प ज्ञानी होने पर भी तत्वार्थ श्रद्धान किस तरह से पॉसिबल है, वो बात कह रहे हैं। पूर्व संस्कार वश भी हो सकता है, वर्तमान में भी दिखाई देता है, रोज अनुभव में आ रही है ये चीज़। अरे आपको अनुभव में नहीं आ रही है घर गृहस्थी में रहते हुए? हम लोग अपने आप को क्यों महान ज्ञानी समझ करके बैठे हैं? हम भी तो ये समझ सकते हैं कि हम भी तो तुच्छ ज्ञानियों जैसे ही हैं। क्या हमारे अनुभव में, क्या हमारे फीलिंग में ये बात निरंतर नहीं आ रही है, वेद विज्ञान की बात? क्या हमारे फीलिंग में ये बात नहीं आ रही है कि मैं आकुलता से परेशान हूँ? क्या हमारे अनुभव में ये बात नहीं आ रही है राग ही दुख का कारण है? जी क्या करें भाई साहब, ये बात अनुभव में आ रही है ना धर्मचंद जी साहब, राग ही दुख का कारण है, मैं कषाय से दुखी हूँ भैया, क्या करूँ, इसकी वजह से दुखी नहीं हूँ मैं, ये मुझे दुखी क्या करे, मेरा इसके प्रति राग है ना, इसलिए मैं परेशान हूँ, ये थोड़ी ना परेशान कर रहा है मुझे।
ये थोड़ी ना परेशान करते हैं। तो ये बातें अनुभव में आती है, जब अनुभव में आती है, प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, तो वो समझ में आ रहा है कि भाई ये आश्रव है। इसका मतलब आश्रव, आश्रव शब्द नहीं जान रहा, लेकिन आश्रम को दुख रूप जान रहा है। क्या? आश्रव शब्द नहीं जान रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये आश्रव है, मतलब ये दुख रूप है। ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो संवर शब्द नहीं जान रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये तू मैं नहीं चाहिए। क्या? हमारे उत्तम चंद जी पंडित जी साहब तू मैं की बड़ी चर्चा करते थे, तू और मैं। क्या? ये जो घर गृहस्थी में तू मैं हो रही है, जो झगड़ा और विवाद हो रहा है, बोले ये पसंद नहीं है। तो ये पसंद नहीं है, इसका मतलब शांति पसंद है। अरे उसी को तो आगम में संवर कहा गया है। क्या? जो झगड़ा है वो झगड़ा पसंद नहीं है, और निर्विवादता सबको पसंद आती है। इसका मतलब शब्द भले ही न जानो, लेकिन आश्रम को बुरा समझ रहा है और संवर को भला समझ रहा है। ये बात सबके समझ में आती है। समझाओ तो समझ में आती है, ना समझ लोग नहीं भी समझना चाहते। फिर पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है और उसकी हानि वही निर्जरा है। देखिए, तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने, बहुत धैर्य से पढ़ने की जरूरत है पूरे पैराग्राफ को, बहुत धीरे धीरे। तथा संसार अवस्था के अभाव को, संसार अवस्था का अभाव माने मोक्ष, उसको न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते। उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। अब इस संसार को दुख रूप समझ लिया, संसार दुख रूप है, यहाँ बहुत कष्ट है, तो फिर संसार अवस्था के अभाव की बात, बोले हाँ मुझे नहीं रहना इस संसार में, मैं नहीं रहना चाहता। क्या? संसार लगने लगा अब आसार, संसार दुख रूप है, या संसार में जीव सुखिया कोई नज़र नहीं आता, ये संसार ऐसा ही है। तो जब संसार के संदर्भ में इतना विचार करता है, तो कह रहे हैं संसार अवस्था का अभाव वही तो मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। बोलो, ये सारी इच्छाएं कैसे उत्पन्न होने लगी? ये जो बातें कही है, जितनी बातें ऊपर पिछली 7-8 लाइनों के अंदर कह दी है टोडरमल जी साहब ने, वे कह रहे हैं सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर भी, सातों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। सोचिएगा गंभीरता से कैलाश जी मास्टर साहब। क्या ये कह रहे हैं? एक भी तत्व का श्रद्धान नहीं हो, मान लीजिए, अच्छा एक भी तत्व का श्रद्धान नहीं हो, यदि इस चीज़ को थोड़ा सा बदल करके सोचो जरा, एक भी चीज़ का श्रद्धान नहीं हो, इसका मतलब क्या है? एक भी चीज़ का श्रद्धान नहीं हो इनमें से, इसका मतलब ये है या तो मोक्ष को नहीं पहचाना, मोक्ष को नहीं पहचाना तो अब कैसे मोक्ष मार्गी होगा, मोक्ष की खबर नहीं है। तो फिर संवर निर्जरा को नहीं पहचाना, इसका मतलब निराकुलता में सुख है, इस बात को नहीं पहचाना, आकुलता में दुख है, इस बात को नहीं पहचाना। क्या? तो फिर क्या होगा? यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो, कदाचित कोई भी एक का भी नहीं हो, सातों का नहीं होता है, जब एक का नहीं होता है, एक का होता है तो सातों का श्रद्धान होता है, ऐसा ही है। तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। ओह, क्या कह रहे हैं साहब? तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के, चाहे तुच्छ ज्ञानी हो चाहे तिर्यंच हो, सम्यक दृष्टि है तो उनके होती ही है। क्या क्या कहा? तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि जीवों के
तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि जीवों के होती ही है इन सातों तत्वों की श्रद्धा। क्या बात कह रहे हो साहब कि हाँ, एक मेंढक का जीव भी यदि सम्यक दृष्टि है तो इसका मतलब वो पूर्ण सुख चाहता है, उसको पूर्ण सुख का श्रद्धान है। एक हिरण का जीव भी यदि सम्यक दृष्टि होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके हृदय में मोक्ष तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। क्या शेर को जब सम्यक दर्शन हुआ इसका मतलब उसे मोक्ष तत्व का श्रद्धान होता ही होता है। संवर और निर्जरा का नाम नहीं जानता, लेकिन संवर और निर्जरा में आनंद की अनुभूति उसे जरूर होती है। आश्रव और बंध का नाम नहीं जानता, लेकिन आश्रव और बंध को बुरा जानता है, ये बराबर उसके चलता है। इसलिए उसके 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। कैसे एक एक वाक्य देकर के पंडित जी साहब ने कैसे यहाँ घटित कर दिया है कि तिर्यंच आदि जीवों के ये सब होता ही है, ये सारा श्रद्धान पाया ही जाता है। निश्चय करो, निर्णय करो, पक्का करो, होता ही होता है। अब गजब का वाक्य लिख रहे हैं। क्या आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से, तुच्छ बुद्धि है ना, ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा है उसको। तिर्यंच है ना, मनुष्यों जैसा तो ज्ञान है नहीं, तिर्यंच गति का जीव है, इसलिए मनुष्यों जैसी बुद्धि थोड़ी ना होती है तिर्यंच गति के जीवों की, भले ही सैनी पंचेंद्री ही क्यों न हो। मनुष्य गति के जीवों को जिस तरह की भाव वासन की योग्यता होती है, जिस तरह का होता है, जो शिक्षा है, ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई है, समझ है, उपदेश आदि है, जैसा मनुष्य गति के जीवों को होता है वैसा तो नहीं होता। इसलिए लिख रहे हैं कि वो जो सम्यक दृष्टि कहे हैं उनको ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से, क्षयोपशम थोड़ा है, क्षयोपशम थोड़ा है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा है। मैं वापस उस भाषा की तरफ आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ जो दूसरे तीसरे अधिकार में चर्चा करते समय बताई थी। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे सामने बैठे हुए जो शुरू से नहीं सुन रहे हैं। भैया शुरू से सुनना एक बार ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें लाइन टू लाइन सुनना, व्यवस्थित सुनना। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ मैं कई बार, रूटीन में चलते हुए को मत छोड़ना क्रम से चलने के लिए। रोज़ चलना, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका एक दिन प्रवचन छूट गया तो फिर अब वो पीछे पीछे ही चलते रहेंगे, फिर किसी दिन एक और छूट गया तो 2 दिन पीछे हो गए। ऐसा कभी मत कीजिए। रोज का तो रोज सुनना ही है, जो छूट गया छोड़ दो उसे एक्स्ट्रा टाइम मिले तब सुनना, नहीं तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। पूरा सुनना बराबर, क्योंकि वहाँ बहुत खुलासे किए हैं एक एक चीज़ के। क्या ज्ञानावरण कर्म का उदय अलग चीज़ होती है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अलग चीज़ होती है। क्षयोपशम और उदय में क्या फ़र्क है तो समझते ही नहीं। ज्ञानावरण मतलब ज्ञानावरण, ज्ञानावरण का बंध अलग चीज़ होती है, ज्ञानावरण का उदय अलग चीज़ होती है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम अलग चीज़ होती है। बंध के कारण अलग हैं, क्षयोपशम अलग प्रकार का होता है, उदय में अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। अब हमने तो ज्ञानावरण ज्ञानावरण सुन लिया, बस उलझ गए हम तो। ज्ञानावरण का मतलब क्या है? ज्ञानावरण मतलब ज्ञान का आवरण। अरे भाई, ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान नहीं होता और ज्ञानावरण के क्षयोपशम में ज्ञान होता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम बुरी चीज नहीं है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम अच्छी चीज है। क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञानावरण कर्म का उदय वो हमारा विरोधी तत्व है। ज्ञानावरण कर्म का उदय वो हमारा विरोधी तत्व है और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ये हमारा सपोर्टर है, ये हमें सपोर्ट कर रहा है। ज्ञान के उघाड़ का नाम क्षयोपशम है। जितने जितने ज्ञान की प्रकटताएं हैं उसका नाम क्षयोपशम है। ज्ञान कितना प्रकट है, ये राजेश अजमेरा जी साहब ने जो चित्र दिखाया है ना आपके सामने, इसे देखिए आप, तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसा ऐसा है, धीरे 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 धीरे। माने 2 चीज़ें यदि एक दूसरे के ऊपर यदि रखी हुई है, मैं ऐसा समझाता हूँ, ये समझ लो आत्मा है और ये ज्ञानावरण है, ये आत्मा और ये ज्ञानावरण।
अब ये जो आवरण है, ये आवरण कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आवरण कम होता चला जाता है, तो ये आवरण कम हो रहा है ना, तो इधर ये जो खुलापन है, इस खुलेपन का नाम है क्षयोपशम। आवरण कम होता चला गया और उगाड़ बढ़ता चला गया, ज्ञानावरण बढ़ता चला गया, तो ज्ञानावरण बढ़ता चला गया तो बोले क्षयोपशम कम होता चला गया। तो ज्ञानावरण का उदय और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, उदय कम हुआ, तो क्षयोपशम बढ़ता चला गया। अभी ये उदाहरण है ना, इसको उदाहरण मात्र ही समझना, आत्मा में ऐसा नहीं होता है हितेश तलाटी जी, आत्मा में ऐसा नहीं होता है इस तरह का। तो आत्मा में क्या होता है, बोले जो आवरण है ना, ये आवरण पूरा का पूरा है, पर्दे की तरह। क्या अवनीश भाई, पूरे की पूरा, पूरे के ऊपर है आवरण। मैंने ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आवरण पूरे आत्मा के ऊपर है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है ना, क्या आवरण तो पूरे के ऊपर है, लेकिन पूरे पर आवरण होते हुए भी पूरी तरह से अप्रकट नहीं है। क्या कहा, इसके लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है पर्दे का, मूर्ति के ऊपर डले गए पर्दे का। दिखता तो है, दिख तो रहा है, आवरण पूरे के ऊपर है, लेकिन वो आवरण जितना जितना थिकनेस उसकी बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना क्षयोपशम कम होता जाएगा। जितनी जितनी उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है, उतना उतना क्षयोपशम बढ़ता चला जाता है, उघाड़ ज़्यादा होता चला जाता है। यहाँ ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की बात करें, लेयर्स जैसा समझना चाहिए। देखिए बात क्या है, यहाँ जो ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से, अब ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा है, क्षयोपशम थोड़ा का मतलब क्या समझ लिया अपन ने, उदय ज़्यादा है। क्षयोपशम थोड़ा है का मतलब, क्षयोपशम थोड़ा है इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज़्यादा है, और ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज़्यादा है इसका मतलब ज्ञान कम है। तो क्षयोपशम के कम होने का मतलब ज्ञान कम है। किन की बात कर रहे हैं, तिर्यंचादिक की बात कर रहे हैं, तुच्छ बुद्धियों की बात कर रहे हैं, अल्पज्ञानियों की बात कर रहे हैं, वही सब, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर गीदड़ बकरी हाथी, इनकी सबकी बात कर रहे हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से, अब ज्ञान कम है तो क्या होगा, तो कह रहे हैं विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो। क्या विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं हो। इसी प्रवचन सीरीज में बतला रहे हैं, सामने 23 नंबर का प्रवचन किया है पहले क्षयोपशम के लिए। क्या कह रहे हैं, विशेष रूप से तत्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है, आश्रव के विशेषों को नहीं जानता है। अच्छा, आश्रव तत्व को जाने तो क्या आश्रव के 57 भेदों को जानना जरूरी है, बोलो। संवर तत्व को जानते समय, आप तो संवर तत्व को जानते हैं, तो आप कैसा जानते हैं, सह गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। क्या समझ में आ रही है, सह गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। तो संवर क्या होता है, बोले गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय क्या होता है, चारित्र क्या होता है, ये सब संवर की डिटेल हो गई ज़्यादा। निर्जरा को ज़्यादा डिटेल में जानेंगे तो क्या होगा, क्या निर्जरा को यदि आप जानेंगे, विशेष जानेंगे निर्जरा के बारे में, तो सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा, उसके बारे में आप जानेंगे। सविपाक निर्जरा क्या होती है, अविपाक निर्जरा क्या होती है, तपसा निर्जरा चे, फिर तप क्या होते हैं, फिर इच्छा निरोध तप है, ये सब निर्जरा के विशेष को जानना हो गया। ऐसे आश्रव के 57 भेद जान लिए आपने, बंध के कारण जान लिए आपने, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, फिर मिथ्यात्व के इतने भेद, अविरति के इतने भेद, प्रमाद के इतने, क्या माने ये सब विशेष जानना। तो कह रहे हैं क्षयोपशम मंद था, ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं हो, इतना तो नहीं हुआ उनको तिर्यंचादिक को, तथापि दर्शन मोह के उपशमादि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। विशेष तत्व श्रद्धान तिर्यंचादिक को नहीं है, लेकिन सामान्य तत्व श्रद्धान तिर्यंचादिक को जरूर है।
आप हम जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हम जैसे गहराई में जाकर के नहीं देख पा रहे हैं क्या, लेकिन फिर भी आप हम जैसे नहीं देख पाने के बावजूद भी तत्व श्रद्धान की शक्ति तो बराबर उनमें है और सातों तत्वों का बराबर उनके श्रद्धान पाया जाता है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। आपने क्या सोच लिया इसमें अव्याप्ति दूषण है, अव्याप्ति दूषण, अरे नहीं है भाई साहब, इनमें अव्याप्ति दूषण नहीं है। अभी तो अव्याप्ति दूषण का खुलासा खूब करना है। प्रश्न उठाया आगे, बड़ा गजब का प्रश्न है। प्रश्न सुनते ही आपको लगेगा यार बात तो सही है, नंद किशोर जी भाई साहब बात तो सही है, ये क्या कह रहे हैं ये। फिर प्रश्न उठाया यहाँ, क्या प्रश्न है, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, सम्यक दृष्टि है, बिजनेस तो करता है, सम्यक दृष्टि है, घर परिवार के साथ में तो रहता है ना। अभी सम्यक दृष्टि जीव है, दुकान पर भी जाता है, जॉब पर भी जाता है, खाता पीता भी है, भोग भी भोगता है, पत्नी पुत्र परिवार के साथ में रहता है, सारे काम उसके चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जिस काल में वो विषय कषायों के, विषय और कषाय, विषय में पांचों इंद्रियों के विषयों में भोगते हुए और कषाय माने क्रोधाधिक करते हुए, घमंड करते हुए, लोभ लालच करते हुए भी दिख रहा है क्या, इसके कार्यों में प्रवृत्ताएं, उस काल में सात तत्वों का विचार ही नहीं है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन आपने ये कह दिया कि सम्यक दृष्टि तत्वार्थ श्रद्धान वाला होता है, तो इसके तो विचार ही नहीं है उस काल में, तो फिर लेकिन सम्यक दर्शन तो है। इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धान, जो श्रद्धान आप लक्षण कह रहे हो, ये लक्षण बनता नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे संभवित है। प्रश्न समझ में आया क्या, क्या कह रहे हैं। वापस बतलाता हूँ, बात ऐसी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषय कषायों के बीच में रहता है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषय कषायों के बीच में रहता है। निहाल चंद जी बाबूजी साहब, क्या पीतल फैक्ट्री वाले, देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषय कषाय में रहता। अभी कौन से सम्यक दृष्टियों की बात है ये सम्यक दृष्टि माने चौथे गुणस्थानवर्ती। अब ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि का तो निर्दोष लक्षण होता है तत्वार्थ श्रद्धान। तो प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि जीव जब विषय कषाय में था तो उस समय उसके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब उस सम्यक दृष्टि जीव के यदि उस समय तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, उस काल में प्रश्नकर्ता कह रहा है, तो फिर आपने जो तत्वार्थ श्रद्धान के बेस पर सम्यक दृष्टि की बात कही, लक्षण कहा, तो बोले सब सम्यक दृष्टियों में लागू नहीं हो रहा, अनुभवी सम्यक दृष्टियों में लागू हो रहा है, तत्व विचार करने वाले सम्यक दृष्टियों में लागू हो रहा है, और उन सम्यक दृष्टियों में लागू नहीं हो रहा है जो विषय कषाय रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, उस समय लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब अव्याप्ति है, सम्यक दृष्टियों पर पूरी तरह से सम्यक दृष्टि के 24 आवर्स वो लागू नहीं हो रहा है। सम्यक दृष्टि तो 24 घंटे है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, सम्यक दृष्टि तो वो 24 घंटे है ना, वो व्यक्ति नॉन स्टॉप है सम्यक दृष्टि, तो ऐसा थोड़ी ना जिस समय खाना खा रहा है उस समय सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना। तो सम्यक दृष्टि तो बराबर है ना, तो सम्यक दृष्टि तो बराबर है, लेकिन ये कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान उस काल में नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति दूषण है आपके इस लक्षण में। चर्चा तो लक्षण की चल रही है, जिरे भैंस तो हम लक्षण के संदर्भ में कर रहे हैं कि ये लक्षण बराबर है या नहीं है। क्या प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब में मजा आएगा। टोडरमल जी के प्रश्न में भी गहराई है और टोडरमल जी के जवाब में भी गहराई है। अभी मैं प्रश्न इतने अच्छे से समझाऊं आपको तो आपको ऐसा लगने लगे कि बात तो सही है भाई साहब, तत्वार्थ श्रद्धान जो है इसमें तो अव्याप्ति है, अव्याप्ति दोष दिख रहा है, दिख ही रहा है ना, साफ साफ दिख ही रहा है। सम्यक दर्शन तो कायम है, सम्यक दर्शन तो बिल्कुल दिख रहा है प्रियंक भाई, लेकिन सम्यक दर्शन तो दिख रहा है और बोले तत्वार्थ श्रद्धान नहीं दिख रहा है। तो टोडरमल जी दिखाएंगे अभी, देखिए। और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। क्या वज्रसेन जी साहब,
सम्यक दृष्टि जीव के तत्वार्थ श्रद्धा नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हम तो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम तो प्रश्नों को ही उड़ा देते हैं। ये कह रहे हैं भाई नहीं, देखो सुनो जरा, समाधान सुनो। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, समझना। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, इसका मतलब विचार ज्ञान की पर्याय है। विचार उपयोग के अधीन है, माने विचार उपयोग क्या होता है? ज्ञान दर्शन की पर्याय। क्या ज्ञान दर्शन की पर्याय है ना? तो विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, और जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है। क्या? तो उपयोग कहाँ लग रहा है? उपयोग तो खाने में लग रहा है, तो खाने संबंधी विचार चल रहा है उसको। उपयोग तो भोगने में लग रहा है, तो भोग संबंधी विचार चल रहा है उसको। उपयोग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का बिजनेस में लगा हुआ है, तो बिजनेस संबंधी विचार चल रहे हैं उसको। अच्छा, रामचंद्र जी जब सीता मैया को वहाँ से लाने के लिए, सीता सती को रावण के यहाँ से लाने के लिए जब युद्ध क्षेत्र में लड़ने की योजनाएं बनाते होंगे, तो उनके उपयोग में क्या चलता होगा? त्रिकाली ध्रुव आत्मा चलता है उनके उपयोग में, या उनके उपयोग में ये चलता है कि किस तरह से योजना बनाई जाए, युद्ध कैसे जीता जाए? यही चलता होगा ना। 6 खंड को जीतने की जब योजनाएं चलती है तो क्या चलता होगा? योजना ही चल रही है। तो ये कह रहे हैं विचार तो उपयोग के अधीन है, और जहां उपयोग लगे, उपयोग जिस जगह पर लगे उसी का विचार होता है। विचार उसी का होता है विपुल भाई। तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। क्या? विचार अलग चीज है और वो ज्ञान का काम है, और ये श्रद्धा का काम है। ये श्रद्धान है, ये प्रतीति रूप है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया तुम अलग अलग गुणों के अलग अलग कार्यों को समझो, किस सूक्ष्मता में जाकर के बात करते हैं भाई। ज्ञान अलग चीज, ज्ञान का काम अलग है, श्रद्धान का काम अलग है। श्रद्धान ज्ञान का काम नहीं करता, ज्ञान श्रद्धान का काम नहीं करता। ज्ञान वहाँ लगा हुआ है लेकिन प्रतीति बराबर अंदर में बनी हुई है। क्या? श्रद्धान तो मेंटेन है या नहीं है? ये क्या गजब के उदाहरण देते हैं, क्या तर्क देते हैं पंडित जी साहब, किस गहराई में जाकर के बातों को समझाते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आता है हमारे को। अभी आधी बात सुनो तो लगेगी, वो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना अपन, आधा पैराग्राफ ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा तो ऐसा लग रहा था यार जाने क्या समझा रहे हैं यार, कितना कठिन भाषा के अंदर प्रयोग किया है, और फिर यहाँ जाकर की जो गहराई के अंदर बात खोली है तो अरे यार क्या बात कह रहे हैं भाई। अन्योन्य भाव नहीं कह सकते, लेकिन इनमें अतद भाव कहा गया है प्रवचन सार 106 नंबर गाथा में। क्या? अतद भाव है, अन्योन्य भाव नहीं है। अन्योन्य भाव पुद्गल की पर्यायों में लागू होता है, वर्तमान पर्यायों में, लेकिन एक ही द्रव्य में रहने वाले ज्ञान गुण की पर्याय और दर्शन गुण की पर्याय में जो अभाव है उसका नाम है अतद भाव। अप्रभावित है एक दूसरे से। ये कह रहे हैं श्रद्धान है सुप्रतीति रूप है, इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, क्या लिख रहे हैं? इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, विचार में अन्य ज्ञेय आ गया, ज्ञान का ज्ञेय तो बनेगा ही। ऐसा थोड़ी ना सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान का विषय यदि आत्मा ही बनता रहेगा तो फिर चलते चलते रोड पर टकरा जाएगा। क्या? एक घटना सुनाते हैं दादा किसी महिला की, ऐसी घटना सुनाते हैं, सम्यक दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध थी। युगल जी, बाबू जी और दादा सर्टिफिकेट दिया किसी ने, ऐसे ऐसी चर्चा सुनाते हैं वो, और फिर जाकर के चर्चा, अरे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। कई बार ऐसा हो जाता है रोटी सेकते सेकते रोटी जल जाती है इनकी। क्या? बिल्कुल आत्मा में चले जाती हैं तो, बिल्कुल काम करते करते ऐसे कई बार दूध के सामने खड़ी हैं और बिल्कुल आत्मा में चले जाती हैं और दूध उफन जाता है। सम्यक दृष्टि है। तो दादा ने कहा भाई ये सम्यक्त्व का चिन्ह नहीं है, ये तो पागलपन का चिन्ह है। क्या? माने लोटा छूट गया चलते चलते हाथ से, ऐसे बिल्कुल ऐसे आत्मा में चले गए तो अब उपयोग इधर नहीं रहा, आत्मा में चला गया तो छुट्टी हो गई, सब बाहर में तब छूट जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव गाड़ी चलाते चलाते, क्या नितिन भाई सूरत हैं,
गाड़ी चलाते चलाते एकदम आत्मा में चला गया, तो एक्सीडेंट क्यों हो गया? अरे मैं आत्मा में चला गया था, और ध्यान नहीं दिया तुमने, तो क्या करूं मैं आत्मा में मेरा उपयोग आत्मा में चला गया। तो ऐसा 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 थोड़ी ना होता है, उस उपयोग अलग चीज है, अंदर की बात अलग चीज है। क्या बड़ी अजब गजब की बातें हैं भाई साहब। श्रद्धा को ज्ञान से मत मिलाइए, वो उपयोग का काम अलग है और प्रतीति का काम अलग है। प्रतीति में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व मैं हूं, ये बात बराबर बनी हुई है, प्रतीति में ये बात बनी हुई है, लेकिन ज्ञान तो विविध प्रकार के ज्ञेयों को जानता है। ज्ञान तो बहुत गहरा है, ज्ञान तो कभी इसको जान रहा है, कभी इसको जान रहा है, कभी इसको जान रहा है। सम्यक दृष्टि जीव दुकान चलाता होगा तो क्या पुद्गल को पुद्गल समझ करके बेचता होगा सामान? किसी व्यक्ति ने आकर के आपकी दुकान पर आकर के, मान लीजिए यदि फर्नीचर की दुकान है और यदि वो ये कह रहा है कि चेयर दिखाओ और आप उसके सामने टेबल रख दो, और वो कहेगी भाई साहब ये तो टेबल है, मैं तो चेयर मांग रहा हूँ, तो सम्यक दृष्टि ऐसा पलट करके कहता होगा भैया टेबल हो या चेयर हो, मैं तो टेबल और चेयर ऐसे वैसे विशेष नहीं देखता, मैं तो बहुत दृढ़ता से मुझे पक्का भरोसा है दोनों ही पुद्गल है। पर्याय से देखना बंद करो, पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है, हम तो सम्यक दृष्टि है, हम तो द्रव्य दृष्टि है, हमारी तो द्रव्य पर दृष्टि है, द्रव्य तो पुद्गल है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव उसको पुद्गल को पुद्गल जान करके बात करता होगा, सिर्फ पुद्गल ही देखता है। भैया हमें तो सिर्फ पुद्गल दिखाई देता है, कि सिर्फ पुद्गल दिखाई देगा तो तू खाना नहीं खा पाएगा, यदि सिर्फ पुद्गल दिखाई देगा तो तू भोजन नहीं कर पाएगा, दुकान नहीं चला पाएगा, घर गृहस्थी नहीं चला पाएगा। हाँ, श्रद्धा के लेवल पर पुद्गल को पुद्गल जाने ये परम सत्य है, प्रतीति में पुद्गल को पुद्गल जाने ये प्रतीति की बात है। लेकिन जब ज्ञान की बात चलती है क्या, तो ज्ञान में तो यही देखा जाएगा, टेबल अलग है, कुर्सी अलग है, कपड़े अलग है, गहने अलग है, जेवर अलग है, ज्वेलरी अलग है। सब्जी लेने के लिए जाए तो सब सब्जी एक जैसी थोड़ी ना दिखेगी उसको। कितनी गहराई से बात कर रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर वह सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है। सोने की क्रिया हो रही है भाई साहब, नींद ले रहा है, तो नींद में कोई तत्व विचार थोड़ी ना चलता होगा उसके नींदों में, नींद में तत्व विचार तो नहीं चलता है, तथापि उसकी प्रतीति बनी रहती है। देखो आप, नींद के काल में भी तत्व विचार तो नहीं है, लेकिन नींद के काल में भी तत्व प्रतीति, श्रद्धा, अपने में अपनापन, स्वयं में तन्मयता, बोले ये बराबर बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए इसके सम्यक्त्व का सद्भाव है, उसमें अतिव्याप्तिपना नहीं आता, अव्याप्तिपना नहीं आता, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ये बात बराबर लागू होती है। क्या भद्रसेन जी साहब ऐसा सुनाते थे, युगल जी बाबू जी, पर्याय को बुखार आया। माने विषय की गहराई और गंभीरता को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वो आनंद नहीं आएगा, वो रस परिपाक नहीं होगा। जिस गहराई से जाकर के पंडित जी बात कर रहे हैं, विचार की बात अलग कर रहे हैं, माने ज्ञान उपयोग अलग चीज़ है, श्रद्धान अलग चीज़ है, प्रतीति अलग चीज़ है। अव्याप्ति का मतलब नहीं समझते भाई साहब, अव्याप्ति 2-3 दिन पहले समझाया था, अव्याप्ति क्या चीज़ होती है। माने एक तरफ सम्यक दर्शन, इसे पहचानना है और लक्षण बनाया, तो बोले ये सभी सम्यक दृष्टियों में लागू होवे तब तो अव्याप्ति नहीं है, और कुछ में लागू हो और कुछ में लागू नहीं हो। सम्यक दृष्टि के पूरे जीवन में लागू हो तब तो निर्दोष है, और सम्यक दृष्टि में कभी लागू हो और कभी नहीं हो तो अव्याप्ति है, व्याप्त नहीं है। अ माने नहीं, पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो उसका नाम अव्याप्ति देखा जाता है। तो इस तरह से, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। अब देखिए, यद्यपि मैंने इसको अपनी जान लगाकर पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है ना, फिर भी टोडरमल जी साहब नीचे जो उदाहरण देकर के इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, इसी विषय की कुछ घुटाई, इसी विषय की कुछ गहराई, इसी विषय के संदर्भ में कुछ गहराई से चिंतन मनन मंथन हम कल स्वाध्याय के अंदर करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आज एक शाम को
विशेष प्रीमियर नमोकार महामंत्र के संदर्भ में देने वाला हूँ रात को 9 बजे। नमोकार मंत्र के संदर्भ में विशेष प्रवचन, विशेष व्याख्या प्रीमियर के रूप में दोपहर में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि जो चलता है वो यथावत चल ही रहा है। रात को 8 बजे संयम प्रकाश जो चलता है वो यथावत चलेगा। रात्रि में 9 बजे नमोकार महामंत्र के संबंध में विशेष विवेचन, उसकी गहराई, विशेष व्याख्या आपको विशेष रूप से जानने को मिलेगी। आप स्वयं भी लाभ ले सकते हैं, औरों को भी उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो